हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले प्रूफ करना सिखाया था जो कई बार बोर्ड में पूछे गए थे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपको प्रांत और परिसर पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का मान है वो -π/2 से π/2 तक होता है, यानी 90 से लेके -90 से लेके +90 तक। कॉस इनवर्स का जो मान होता है वो 0 से π/2 तक होता है, यानी 0 से लेके 180 तक। और टेन इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में होता है, यानी जब हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स इन सब की वैल्यू निकालेंगे, इन सब के मुख्य मान निकालेंगे, तो मुख्य मान निकालते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें जो साइन इनवर्स एक्स का मान निकाल के लाना है वो π/2 से -π/2 तक लेके आना है। कॉस इनवर्स का जो मान निकाल के लाना है वो 0 से 180 तक लेके आना है। और टेन इनवर्स का जो मान निकाल के लाना है वो ऐसा मान निकाल के लाना है जो -90 से +90 के बीच में आए। अगर इनसे कम या ज़्यादा आता है तो वो उसका मुख्य मान नहीं होगा। हमें ऐसा कन्वर्ट करना है कि वो मान इन सभी के बीच में आए, या -π/2 से π/2 तो यहाँ तक आए। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसी के आधार पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि साइन इनवर्स -1/√2 ये आपको दे रखा है। आपको ये इसका मुख्य मान निकालना है, सभी के मुख्य मान बताने हैं। मुख्य मान निकालते समय आपको जो परिसर थे उनको अपने दिमाग में रखना है, उसी के आधार पर हमें मुख्य मान इनके निकालने होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करें, इसको मान लें कि ये किसके बराबर है, ये x बराबर है, x बराबर साइन इनवर्स -1/√2। अब मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स को जब इक्वल के इधर लेके आते हैं तो इन्वर्स हट जाता है, और जब इन्वर्स ना लग रहा हो तब लेके जाते हैं तो इन्वर्स लग जाता है। तो इस पर इन्वर्स लगा हुआ है, जब इसको इधर लाएंगे तो इस पर से इन्वर्स हट जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बराबर -1/√2, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखनी है, तो ये वैल्यू कितनी है, यानी साइन एक्स का तो साइन एक्स माइनस का माइनस। अब हमें देखना है कि 1/√2 पाई में साइन में किसका मान होता है। तो 1/√2 साइन में मान होता है 45 का। तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं π/4, क्योंकि 45 का मान होता है 1/√2। तो 45 को क्या ले सकते हैं, π/4। 45 का डिवाइड देंगे 180 में तो कितना आएगा 4। तो इस तरह से इसको π/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये माइनस हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर साइन माइनस के थीटा हो तो वो क्या होता है, माइनस के साइन थीटा हो जाता है। तो इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स को क्या ले सकते हैं, साइन माइनस के π/4, क्योंकि जो माइनस के π/4 है उसकी वैल्यू इस तरह से ये निकल के आएगी। अब यहाँ से साइन से साइन हटाएं, ये यहाँ से हट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के π/4। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -45 आ गई। अब हमने जो पढ़ा था इसका कि इसकी जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है -90 से 90 के बीच में होती है। तो जो माइनस के 45 है वो इसके बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा मान माइनस के π/4 मुख्य मान हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसको याद रखना है कि ये हमारी जो वैल्यू है, जो मुख्य मान है वो इनके बीच में ही आने चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो हमारा मुख्य मान क्या हो जाएगा इसका, माइनस के π/4। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स लिख लें। अब ये -1/2 है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स में, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो माइनस के कितना हो जाता है, वो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं माइनस के साइन इनवर्स 1/√2। इसके बाद क्या ले सकते हैं, माइनस का तो माइनस, इसको ले सकते हैं साइन इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू है, ये साइन में 45 की वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस के माइनस साइन इनवर्स, इसको ले सकते हैं साइन π/4। अब यहाँ से इस साइन से साइन हट जाएगा, क्योंकि हमने फिर एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर बाहर भी साइन हो अंदर भी साइन हो और एक इन्वर्स वाला हो एक विदाउट इन्वर्स वाला हो तो दोनों साइन हट जाते हैं। केवल क्या बचता है, एंगल। तो एंगल क्या है यहाँ, π/4, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस,
अपॉन में π/4, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आपको जो अच्छा लगे मेथड उससे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू निकालनी है। 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है cos इनवर्स √3/2। ये हमें दे रखा है cos इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू देखनी है। तो इसकी वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से 180 के बीच में, यानी 0 से पाई के बीच में लेनी है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स, अब ये देखनी है वैल्यू cos में किसकी है। तो ये cos में किसकी वैल्यू है, √3/2। ये वैल्यू होती है 30 की। किसकी वैल्यू होती है, 30 का मान होता है 30 अंश का। अब इसके बाद cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स x, इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos π/6, ये लिख सकते हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x हो तो x हो जाता है, cos इनवर्स cos x हो तो भी x हो जाता है। अब सेम सेम हो तो क्या होता है, एंगल बचता है केवल, बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाते हैं। तो ये हट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या बचेगा, केवल π/6 बचेगा, जो कि कैसी वैल्यू है, 0 से और 180 के बीच में है। यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, 3 दे रखा है कोसेक इनवर्स 2, ये दे रखा है। अब इसको देखना है कि वैल्यू किस में है। तो कोसेक इनवर्स, अब ये किसकी वैल्यू है कोसेक में, ये हमें चेक करना है। तो 1/2 होती है साइन 30 की, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसलिए किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी जाएगी, कोसेक, जो 2 वैल्यू है कोसेक 30 की हो जाएगी। इसको चेंज कर लें, किस में, पाई के रूप में लिख लें। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक π/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोसेक से कोसेक हट जाएगा फॉर्मूले लगा के, तो π/6 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोसेक की वैल्यू भी कैसी होती है, -90 से 90 तक रहती है, यानी कोसेक की वैल्यू भी -90 से 90 तक आनी चाहिए। जैसे साइन की वैल्यू रहती है -90 से 90 तक, इसी तरह से कोसेक की वैल्यू भी -90 से कितने तक रहती है, -90 से 90 तक रहती है। तो इसी के बीच में ये 30 आता है, इसलिए इसकी ये मुख्य मान हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें मान निकालते समय इनके जो परसर हैं, जो रेंज थी, उसको अपने माइंड में रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी कहाँ से कहाँ तक रहती है, उसी के अनुसार इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स दे रखा है -√3, ये हमें दे रखा है। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, तो फॉर्मूला लगाएं कि tan इनवर्स -kx हो तो -k tan इनवर्स x हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये बाहर आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा √3। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3।